आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकबर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर के पर कई वीडियोस पहले भी बन चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक को फॉलो करके आप उन वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो कि अकबर है उसके बारे में जानते हैं। अकबर 1556 एडी से 1605 एडी तक उन्होंने शासन किया। अकबर was born in 1542 AD at अमरकोट फोर्ट सिंध पाकिस्तान। अकबर का जन्म पाकिस्तान के सिंध में अमरकोट किले में 1542 AD में जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 30 13 साल की उम्र में बैराम खान बिल्ड ए थ्रोन ऑफ ब्रिक्स इन कालनौर। बैराम खान ने कालनौर में ईंटों का एक सिंहासन बनवाया एंड कॉरोनेटेड हिम ऑन 14 फरवरी 1556 एडी और 14 फरवरी 1556 एडी में उनका राज्याभिषेक करवाया। बैराम खां बिकेम हिज गार्जियन। बैराम खां उसके संरक्षक बन गए। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत took place between Afghan commander Hemu and Mughal representative Bairam Khan on 5th November 1556 AD. पानीपत का द्वितीय युद्ध अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैराम खान के मध्य 5 नवंबर 1556 को हुआ था। शॉट बाय एन एरो इन नेक, हेमू फेंटेड। गले में एक तीर लगने के कारण हेमू बेहोश हो गए एंड द अफगान्स लॉस्ट द बैटल और अफगान्स युद्ध हार गए। हेमू वॉज ए वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर ऑफ बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। हेमू बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का एक बहुत योग्य हिंदू सेनापति था। He had emerged victorious in 22 battles. वह 22 युद्धों में विजय रहा था and he gained the title of राजा विक्रमजीत और उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि हासिल की। अकबर occupied Malwa, Fort of Chunar and Gondwana from a music lover बाज बहादुर in 1562 AD। अकबर ने 1562 AD में एक संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, गोंडवाना और चुनार का किला जीत लिया। He also won the रणथंभौर fort from सुरजान हाड़ा। उसने सुरजान हाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र हैंडेड ओवर द कालिंजर फोर्ट टू अकबर। राजा रामचंद्र ने अकबर को कलिंजर का किला सौंप दिया। In 1570 AD, both Marwar and Bikaner handed over their forts to Akbar. 1570 AD में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने ही उनके किले अकबर को सौंप दिए।
Akbar also snatched Gujarat from Muzaffar Shah and Bengal region from Daud Khan. अकबर ने दौद खान से बंगाल क्षेत्र और मुजफ्फर शाह से गुजरात भी छीन लिया. The world famous Battle of Haldighati took place in 1576 AD, in which Maharana Pratap Mewar fought against the Mughal army, which was led jointly by Man Singh and Asaf Khan. विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ, इन विच जिसमें महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल आर्मी से लड़े, जिसका नेतृत्व मानसिंह और आसिफ खान ने मिलकर किया था. द मुगल्स रिमेन अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल. मुगल्स इस युद्ध में असफल रहे. प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द मुगल्स. प्रताप ने मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की. जस्ट आफ्टर द मुगल आर्मी रिटर्न, जैसे ही मुगल सेना लौट गई, प्रताप रीऑक्युपाइड हिज रीजन. प्रताप ने अपने क्षेत्र को वापस हासिल कर लिया एंड ग्रांटेड हिज एस्टेट्स टू द लॉर्ड, और अपनी जागीर लॉर्ड्स को दे दिया. Led by Akbar, the Mughal army gained decisive victory on Kabul, Mirza Hakim, Kashmir Yusuf, Sindh Mirza Jani Beg, Orissa Nisar Khan, Kandahar Hussain Mirza, and Khalid Ali Khan. अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने काबुल, मिर्जा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा निसार खान, कंधार हुसैन मिर्जा और खालिद अली खान पर निर्णायक जीत हासिल की. अकबर रीनेम्ड खानदेश एज धनदेश. अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश कर दिया. The Mughal army confronted the fierce opposition of चांद बीबी. मुगल सेना ने चांद बीबी के भयंकर प्रतिरोध का सामना किया and gained over अहमदनगर in 1600 AD. और 1600 AD में अहमदनगर को जीत लिया. The Mughals gained control of आसिरगढ़ इन 1601 AD. मुगल्स ने 1601 AD में आसिरगढ़ पर नियंत्रण कर लिया. दिस वॉज अकबर्स लास्ट विक्ट्री. यह अकबर की आखिरी जीत थी. इन 1564 AD, the Uzbeks revolted under the leadership of Malwa's governor Abdul Khan. इन 1564 AD, 1564 में उज्बेक मालवा के गवर्नर अब्दुल खान के नेतृत्व के अधीन उज्बेक ने विद्रोह किया. अकबर क्रश्ड बोथ द रिवोल्ट्स ऑफ उज्बेक. अकबर ने उज्बेक के दोनों ही विद्रोह को कुचल दिया. As he had crushed the Gujarat revolt in 1584 AD, Abdul Rahim was entitled as Khan-e-Khan. जैसे ही उसने 1584 AD में गुजरात के विद्रोह को कुचला, अब्दुल रहीम को खान-ए-खाना
की उपाधि दी गई। During the invasion of Yusuf Jahis, one of the 9 Jums, राजा बीरबल died. यूसुफ जाहिस के आक्रमण के दौरान 9 रत्नों में से एक बीरबल की मृत्यु हुई। Akbar too died in 1605 AD after a prolonged illness. अकबर भी एक लंबी बीमारी के पश्चात 1605 AD में मृत्यु हुई। He was buried at सिकंदरा, उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया था। His tomb is influenced by Buddhist style of architecture. उनका मकबरा बुद्धिस्ट शैली के भवन निर्माण से प्रभावित है। अकबर कॉल्ड पोर्तुगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा, अकबर ने पुर्तगाली मिशनरीज को गोवा से बुलाया। He built इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी in 1575 AD to conduct religious discussions. उसने धार्मिक विचार विमर्श करने के लिए 1575 AD में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। He started a religion named दीन-ए-इलाही through voting in 1582 AD. उसने 1582 AD में मतदान द्वारा दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म प्रारंभ किया। राजा बीरबल was the first Hindu to join this religion. राजा बीरबल इस धर्म से जुड़ने वाला पहला हिंदू बना था। शेख मुबारक announced Akbar as इनाम आदिल मुजद हिंद। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल मुजद हिंद के रूप में घोषित किया। He provided protection to चिश्ती of सूफी clan. उसने सूफी वंश के चिश्ती को संरक्षण दिया and built churches for Christians at Lahore and Agra. और लाहौर और आगरा पर क्रिश्चियंस ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनवाए। He provided protection to Jain Muni Hari Vijay Suri by honoring him as Jagat Guru. उसने जैन मुनि हरि विजय को संरक्षण दिया और उन्हें जगत गुरु के नाम से सम्मानित किया। अबुल फजल was the head priest of दीन-ए-इलाही religion. अबुल फजल दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। In 1583 AD, Akbar issued a new calendar called Ilahi Era. In 1583 AD में अकबर ने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसका नाम इलाही काल था। आगे बढ़ते हैं। According to the policy adopted for the Rajput, राजपूतों के लिए अपनाई गई नीतियों के अनुसार अकबर established sovereignty over Rajput through marriage alliances and by manifesting power. अकबर ने अपनी शक्ति प्रदर्शन द्वारा और विवाह संबंध के द्वारा राजपूतों पर अपनी अधीनता स्थापित की। कछवा रूलर बारमल was the first Rajput ruler to enter into an alliance with Akbar.
कछवा रूलर शासक बारमल अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक बना। He appointed भगवान दास and राजा मानसिंह to high post in his court. उसने भगवान दास और राजा मानसिंह को अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ accepted the sovereignty of the Mughals. डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राजसी वंशों ने मुगल की अधीनता स्वीकार की, बट दे रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, लेकिन वे स्वतंत्र रहे। इन 1564 AD अकबर अबॉलिश जजिया टैक्स कंप्लीटली। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। फतेहपुर सीकरी remained the royal capital from 1569 AD to 1584 AD. फतेहपुर सीकरी 1569 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक राजधानी बना रहा। बुलंद दरवाजा built on the southern gate of the mosque was built to commemorate Akbar's victory over गुजरात। बुलंद दरवाजा, जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर बना था, गुजरात के ऊपर अकबर की जीत को याद करने के लिए बनवाया था। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक था अकबर, वो यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।